बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स हराइज़न पर, जहां हम तारीख़ के औराक को पलटकर हाल को समझते हैं और मुस्तक़बिल के नक्शे को वाज़े करने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू नहायत अहम और हसास है, बरसग़ीर में अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और आज का साउथ एशिया। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि हाल की है। ये सिर्फ तारीख़ का बाब नहीं बल्कि आज की सियासत, मईशत और मुआशरत की जीती जागती हकीकत है। आइए हम इस पर एक तफसीली और अमीक नज़र डालते हैं। 19वीं सदी के आगाज़ में बरसग़ीर एक वसी और मुतनव्वे ख़ित्ता था। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर अक़वाम सदियों से रहती आ रही थी। मुग़ल सल्तनत का ज़वाल हो रहा था और सियासी खला बढ़ रहा था। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम जमाना शुरू किया। इब्तिदा में ताजर की हैसियत से आने वाले अंग्रेज़ जल्द ही हुक्मरान बन बैठे, लेकिन सवाल ये था वो किस तरह इतने वसी और मतनव्वो खित्ते को काबू में रख सकते थे। जवाब था डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि बरसग़ीर को काबू करने के लिए बराह रास्त जंग लड़ने के बजाय लोगों को आपस में लड़ाना ज़्यादा आसान है। उन्होंने मज़हब, ज़ात पात, ज़बान और इलाके के इख्तलाफात को हवा दी। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा की गई। आला ज़ात और निचली ज़ात के दरमियान तकसीम को मजबूत किया गया। मुख्तलिफ सूबों और ज़बानों के लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया। ये पॉलिसी कामयाब रही, क्योंकि जब लोग आपस में लड़ने लगें तो बाहर से आने वाला हुक्मरान मजबूत हो जाता है। 1857 में बरसग़ीर के लोगों ने पहली बार अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर बड़ी बगावत की। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र को दोबारा बादशाह बनाया गया, लेकिन ये बगावत नाकाम हुई और अंग्रेज़ों ने सख्त इंतकाम लिया। इस नाकामी से अंग्रेज़ों ने सबक सीखा कि अगर ये दोनों कौमें दोबारा मुत्तहिद हुईं तो अंग्रेज़ों के लिए यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। चुनांचा उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और ज़्यादा मजबूत किया। अलहदा निसाब, अलहदा स्कूल, अलहदा इदारे, अखबारात और रसाइल में ऐसे मज़ामीन शाया किए गए जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत को बढ़ाएं। यहाँ तक कि गली महल्लों में फसादात कराए गए ताकि दोनों कौमों में बदएतमादी पैदा हो। यही वो दौर था जब मुस्लिम हिंदू फसादात आम होना शुरू हुए। अंग्रेज़ों ने सियासी मैदान में भी यही खेल खेला। 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स हो या 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, हर इस्लाह में हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग नुमाइंदगी दी गई। ये तासुर पैदा किया गया कि दोनों कौमें कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। 1947 में बरसग़ीर तकसीम हुआ। ये तकसीम भी खूनरेज़ तरीन अंदाज में हुई। लाखों लोग मारे गए, लाखों घर उजड़ गए। ये सब कुछ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा था जो अंग्रेज़ ने 100 साल पहले बोई थी। अब आइए आज के दौर पर नज़र डालते हैं। क्या अंग्रेज़ चला गया? जी हाँ, लेकिन उसकी पॉलिसी आज भी जिंदा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी, कश्मीर का मसला, बांग्लादेश का क़याम, नेपाल, श्रीलंका और दीगर ममालिक में अंदरूनी खल्फशार, ये सब इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का तसलसल है। अब सवाल यह है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये पॉलिसी कौन चला रहा है? जवाब है ग्लोबल पावर्स। अमेरिका, चीन और रूस अपने अपने एजेंडे के मुताबिक साउथ एशिया को तकसीम रखते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए कौमों को आपस में लड़ाया जा रहा है। मजहबी इंतहा पसंदी और कौम परस्ती को हवा दी जा रही है। ये सब कुछ हमें ये याद दिलाता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अभी ख़त्म नहीं हुई। साउथ एशिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला खित्ता है, लेकिन गुर्बत और भूख में भी सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि यहाँ कौमें आपस में लड़ने में मसरूफ़। भारत और पाकिस्तान अपने बजट का ज़्यादा हिस्सा दिफा पर खर्च करते हैं। तालीम, सेहत और तरक्की के मंसूबे पीछे रह जाते हैं। आलमी ताकतें हथियार बेचकर फ़ायदा उठाती हैं। आज भी यही डिवाइड एंड रूल नज़र आता है। भारत में मुसलमानों और दलितों के साथ इम्तियाज़, पाकिस्तान में फ़िरकावारियत, श्रीलंका में तामिल तनाज़ा, अफ़गानिस्तान में नस्ली और मजहबी इख्तलाफात, ये सब इसी जहर का तसलसल है जो अंग्रेज़ ने फैलाया था। 11वां मंज़र, साउथ एशिया का मुस्तकबिल अगर ये ख़ित्ता इसी तरह तकसीम रहा तो कभी तरक्की नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर ये ख़ित्ता ताउन और इत्तेहाद की तरफ आए तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। CPEC, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, सार्क, जनूबी एशियाई ताउन तंजीम,
रीजनल ट्रेड और टेक्नोलॉजी ताउन, ये सब वो रास्ते हैं जो इस खित्ते को तरक्की दे सकते हैं। मुसलमानों के लिए इसमें सबसे बड़ा सबक ये है, दुश्मन हमेशा हमें तकसीम करना चाहता है। जब हम आपस में लड़ते हैं तो दूसरा आकर हुकूमत करता है। इल्म, इत्तेहाद और हिकमत ही हमें दोबारा अरूज दे सकते हैं। नाजरीन, बरसगीर की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमें ये सबक देती है कि अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो दुनिया हमें हमेशा गुलाम बनाए रखेगी। आज भी वक्त है कि हम तारीख से सबक सीखें और साउथ एशिया को अमन और तरक्की का खित्ता बनाएं। सवाल ये है, क्या हम अपनी तकसीम को ख़त्म करके मुत्तहिद हो सकते हैं? क्या साउथ एशिया को माशी और इल्मी ताकत बनाया जा सकता है, या हम हमेशा डिवाइड एंड रूल के शिकार रहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।